क्रिकेट का चैंपियन बन गया। फाइनल में जनूबी अफ्रीका को 7 रन से शिकस्त दे दी। भारत ने पहले खेलते हुए 176 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की टीम दूसरी बार T20 क्रिकेट का चैंपियन बन गया। फाइनल में जनूबी अफ्रीका को 7 रन से शिकस्त दे दी। भारत ने पहले खेलते हुए 176 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की टीम क्रिकेट का चैंपियन बन गया। फाइनल में जनूबी अफ्रीका को 7 रन से शिकस्त दे दी। भारत ने पहले खेलते हुए 176 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की टीम क्रिकेट का चैंपियन बन गया। फाइनल में जनूबी अफ्रीका को 7 रन से शिकस्त दे दी। भारत ने पहले खेलते हुए 176 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की टीम क्रिकेट का चैंपियन बन गया। फाइनल में जनूबी अफ्रीका को 7 रन से शिकस्त दे दी। भारत ने पहले खेलते हुए 176 रन बनाए। T20 क्रिकेट का चैंपियन बन गया। फाइनल में जनूबी अफ्रीका को 7 रन से शिकस्त दे दी। भारत ने पहले खेलते हुए 176 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की टीम 169 रन बना सकी। भारत ने 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई। कोहली का बल्ला वर्ल्ड कप फाइनल में चल गया। 76 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। 6 चौके 2 छक्के लगाए। कोहली प्लेयर ऑफ द मैच करार। कोहली का बल्ला वर्ल्ड कप फाइनल में चल गया। 76 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। 6 चौके 2 छक्के लगाए। कोहली प्लेयर ऑफ द मैच करार। कोहली का बल्ला वर्ल्ड कप फाइनल में चल गया। 76 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। 6 चौके 2 छक्के लगाए। कोहली प्लेयर ऑफ द मैच करार। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस IB समेत तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज को किसी भी जज या फिर अमले से बराह रास्त राबता न करने की हिदायत करे। लाहौर हाई कोर्ट ने अदलिया में मुदाखलत रोकने के लिए SOPs जारी कर दिए। कहा एजेंसियां वज़ीर-ए-आज़म के मातहत हैं, इनको जिम्मेदारी लेना होगी। इंसदाद दहशत गर्दी अदालतों की सिक्योरिटी के लिए इक़दामात पर मुतालिका जज से मुशावरत की जाए। ATC के जजेस अपने मोबाइल पर हर कॉल रिकॉर्ड करें। जस्टिस शाहिद करीम ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा ATC जज सरगोदा के मामले पर अदालती अमला तफ्तीश में मुकम्मल ताउन करे। अदालती अमले से तफ्तीश की वीडियो रिकॉर्डिंग हाई कोर्ट को फराहम करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह से बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाल दिया गया। इलेक्शन कमीशन के फैसले से वोटर्स को बुनियादी हक से महरूम किया गया। जस्टिस अतन मिनल्ला का मखसूस नशिस्तों के केस में इजाफी नोट। कहा इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम किया कि एक बड़ी जमात को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नाअहल करार दिया गया। वादी नज़र में सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी जमात को नाअहल करार देने के लिए नहीं था। इलेक्शन कमीशन के वकील ने आम इंतखाबात की शफाफियत पर संगीन सवाल उठाए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा न लेने और लिस्ट जमा न कराने के बावजूद मखसूस नशिस्तें दी गईं। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इम्तियाजी सलूक किया। BAP को नशिस्तें मिल सकती हैं तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को भी दी जाएं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में इजाफी दस्तावेजात जमा करा दी। इजाफी दस्तावेजात को केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इस्तदा। केस की समाअत 1 जुलाई को होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम फ़ौज की नहीं हुकूमत की ज़रूरत है। अफ़गानिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। BBC को इंटरव्यू में कहा कि फ़ौजी ऑपरेशन पर सियासी जमातों और कबाइली अमायदीन से मुशावरत जारी रहेगी। इस बार कोई नक़ल मकानी नहीं होगी। ऑपरेशन इंटेलिजेंस बुनियादों पर किया जाएगा। बिलावल भुट्टो से MQM रहनुमाओं की मुलाकात। विफाक और सूबे में वर्किंग रिलेशनशिप पर बातचीत। बिलावल भुट्टो ने कहा सिंध हुकूमत कराची को इजाफी पानी की फराहमी के मंसूबे को तेज़ी से मुकम्मल करने की मनसूबाबंदी कर रही है। विफाक फंड्स की फराहमी का वादा पूरा करे। इस मामले पर MQM का साथ चाहते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा MQM अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए पीपल्स पार्टी का साथ देने के लिए तैयार है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि इंसाफ के बगैर कोई माशरा तरक्की नहीं कर सकता। आइन में लिखा है कि ख़वातीन की नुमाइंदगी हर शोबे में होगी। कौमी असम्बली में सिर्फ मखसूस नशिस्तों के ज़रिए ही ख़वातीन नहीं आती। ख़वातीन इलेक्शन जीत कर भी रुकने पार्लियामेंट मुंतखब होती हैं। आइन का आर्टिकल 25 मद्देनज़र रखते हुए ख़वातीन के लिए इक़दाम उठाने चाहिए।
फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाने की कोई शिकायत नहीं दी। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम खत लिख दिया। ज़राए के मुताबिक खत में कहा कि किसी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाने की राय नहीं रखता, ना ही तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए कोई शिकायत दी, ना ही मैंने कोई राय दी। कराची में बिजली बंदिश का दौरानिया 16 घंटे तक पहुंच गया। औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन की माड़ी, लियारी, मच्छर कॉलोनी में 14 से 16 घंटे की लोड शेडिंग। लांडी, मलीर और कोरंगी के इलाकों में 12 से 15 घंटे लोड शेडिंग। शॉर्टफॉल 600 मेगावाट तक पहुंच गया। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक 70% इलाकों को मामूल के मुताबिक बिजली फराहम की जा रही है। शहरों में 8 से 14 घंटे की लोड शेडिंग। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से ऊपर चला गया। कराची, लाहौर, पेशावर समेत बेशतर शहरों में बिजली बंदिश। पेशावर में 18 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी तंग। लाहौर में 3 से 5 घंटे की बिजली बंद। बदीन में 16 से 18 घंटे बिजली गायब। नौशहरा, टंडोहलयार में बिजली बंदिश के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। और समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। टेम्पल रोड, फैन रोड, मजंग समेत कई इलाकों में पानी जमा। पुरानी अनारकली, सिविल सेक्रेटेरिएट और कृष्ण नगर के इलाके में पानी जमा। सियालकोट और खारिया में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। सवाबी में भी तेज़ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मरी मॉल रोड पर कसीरुल मंजिला होटल्स को हटाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मरी डेवलपमेंट प्लान की मंजूरी दे दी। मरी में गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कराची समेत सिंध भर में 54,000 से ज़ायद भर्तियां कलअदम करार। सिंध हाई कोर्ट ने MQM की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा कि मुस्तकबिल में वॉक इन इंटरव्यू की बुनियाद पर भर्तियां नहीं की जाएंगी। सिंध हुकूमत क़वानीन के मुताबिक नई भर्तियां यकीनी बनाए। ग्रेड 1 से 15 की पोस्टों पर ज़िली बुनियादों पर भर्तियां की जाएँ। MQM ने गुज़श्ता साल अगस्त में होने वाली भर्तियों को चैलेंज किया था। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी PTI की रिहाई से कोई ख़तरा नहीं। सियासत में अप डाउन आते रहते हैं, उन्हें ख़तरा नहीं समझना चाहिए। हुकूमत बातचीत के लिए तैयार है। बानी PTI वज़ीर आज़म की बातचीत की पेशकश को संजीदा नहीं लेंगे। सियासी ताकतें मिलकर मुल्क के लिए बेहतरी का रास्ता निकालना चाहती हैं तो इस्टेब्लिशमेंट को क्या एतराज़ होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बजट को अवाम पर कातलाना हमला करार दे दिया। कहा कि अब महंगाई का तूफान आएगा। काश्तकारों ने अपनी फसल को कोड़ियों के दामों बेची, अब बरामद करने का इंदिया दिया जा रहा है। अमरीकी हुकूमत ने इलेक्शन रिपोर्ट पर करारदाद पेश की। सारी दुनिया इंतखाबात पर एतराज़ कर रही है। PTI को मैंडेट वापस मिलना चाहिए। इद्दत केस के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। बतौर सेक्रेटरी जनरल इंसाफ नहीं कर सकता, इसलिए इस्तीफा दिया। ऑर्डर इन द हाउस, तशरीफ रखें। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। मेरी बात जैसे कल आप नहीं मान रहे थे, आज ये नहीं मान रहे। मैंने 2-2 घंटे आपकी तकरीरें कराई है, 2-2 घंटे। अगर आपको इतना शौक है और इन सबको भी जी ऑर्डर इन दो। पंजाब असम्बली में हंगामा, हुकूमती अरकान का शोर शराबा, नारेबाजी, अपोजिशन अरकान को बोलने ना दिया। स्पीकर हुकूमती अरकान को खामोश कराते रहे। अरकान को चुप कराते कराते स्पीकर का गला खुश्क हो गया। अपोजिशन अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। असम्बली के बाहर अपोजिशन का अलामती इजलास। अरकान रुकावटें हटाकर असम्बली के गेट पर पहुंचे। पंजाब असम्बली में अमरीकी कांग्रेस की करारदाद के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा कि अमरीकी करारदाद पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। इंतखाबात को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान जमहूरी इख्तियार का पासदार है। अमरीकी करारदाद दो तरफ़ा ताल्लुकात की अक्कास नहीं है। कौमी असम्बली में नून लीग ने अपने हिस्से की कायमा कमेटियाँ पीपल्स पार्टी, MQM समेत इत्तेहादियों को दे दी। पार्लिमानी ज़राई के मुताबिक
पीपल्स पार्टी को 11 कमेटियों की सरबराही दी गई। MQM को 2 की बजाय 4 कमेटियों की सरबराही मिल गई। एक नशिस्त वाली जमातें भी कायमा कमेटी के सरबराही लेने में कामयाब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PWD को फौरी तहलील करने का हुक्म। कहा कि रिकॉर्ड को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज किया जाए, मुलाजमीन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, सरकारी तामीरात के लिए आलमी कंपनीज़ की खिदमात ली जाएँ। कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने वाले इदारों का मज़ीद बोझ बर्दाश्त करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। सारे अमल की निगरानी खुद करूँगा। मुहर्रमुल हराम से आशूरा तक कराची, लाहौर समेत सिंध और पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज होगी। बग़ैर परमिट रैली, जलसे जुलूस, मजालिस पर पाबंदी होगी। ड्रोन कैमरे और असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी होगी। पंजाब में फ़ौज और रेंजर्स तैनात होंगे। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक खिलाफ कानून लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं होगी। कराची में 500 से ज़ायद इमारतें मखदूश करार। मानसून बारिशों के पेश नज़र सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने आगाही मुहिम शुरू कर दी। इंतहाई ख़तरनाक करार इमारतों पर बैनर्स आवेज़ा। MQM का कराची के नालों की सफाई ना होने का इल्ज़ाम। तर्जुमान ने कहा कि बारिशों की वार्निंग के बावजूद सिंध हुकूमत सो रही है। शहर में सफाई और सीवरेज का निज़ाम तबाहाल है। जगह जगह कचरे के ढेर और गटर उबल रहे हैं। हर साल की तरह फिर सिंध हुकूमत की नाअहली का खमियाजा शहरियों को भुगतना पड़ेगा। हंगामी बुनियादों पर छोटे बड़े बरसाती नालों की सफाई कराई जाए। एक वाक़े की एक ही FIR मुतालिका पुलिस स्टेशन में दर्ज हो सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। कहा, अफसोस है कि सियासी जमातें हुकूमत में होते हुए सियासी मुखालफिन पर मन घड़त केसेस बनाती हैं। सियासी मुखालफिन को हरासा करना सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी है। शेख रशीद के खिलाफ दर्ज कराची का मुकदमा खारिज। कराची में पाकिस्तान नेवल एकेडमी में मिडशिपमैन की पासिंग आउट परेड। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों में इनामात तकसीम किए। कहा, 6th जनरेशन वॉरफेयर से खुश उसलूबी से दबरदाज़मा होने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाना नागुज़ीर है। मुसल्लह अफवाज हर किस्म की जारहत से निमटने के लिए हम वक्त पुरज़्म है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से आलमी बैंक के वफ़द की मुलाकात। अवामी फलाह व बहबूद के मनसूबों में ताउन पर तबादला ख्याल। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में तवानाई, मादनियात और सयाहत में सरमायाकारी के मौक़े हैं। गैर मुल्की सरमायाकारी का खैर मकदम करेंगे। नीलामी 786 नंबर वाली नंबर प्लेट 2 करोड़ 65 लाख रुपए में नीलाम। नंबर 7 वाली नंबर प्लेट 4 करोड़ 60 लाख रुपए में फ़रोख्त। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम अहमद ने कहा कि नंबर प्लेट की नीलामी की रकम सैलाब ज़दगान को दी जाएगी। नंबर प्लेट्स को फ़रोख्त किया जा सकता है। जब आप गाड़ी फ़रोख्त करें तो ये प्लेट उतार लें, ये आपकी मिल्कियत है।